रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बल्कि बच्चों के लिए एक टेंशन का माहौल है, क्योंकि जब भी लाइट चैप्टर आता है और उसमें टॉपिक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इससे रिलेटेड सवाल, तो बच्चे हो जाते हैं परेशान। बट अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगले 5 मिनट में इस टॉपिक की हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है? सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वी। यहां पर सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब सरल शब्दों में अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो ये एक ऐसा नंबर है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये एक नंबर है और ये हमें बताता है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट कितना बेंड होगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस द अमाउंट ऑफ बेंडिंग। अमाउंट ऑफ बेंडिंग, भाई आपको पता है कि अलग अलग टाइप के मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, और वो मीडियम क्या रिलेटिव होते हैं या एब्सोल्यूट होते हैं, ये एक बार मुझे जरूर बताना कमेंट में। तो जब भी लाइट रे जैसे एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है या फिर ग्लास से वाटर में ट्रेवल कर रही है, तो मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट की स्पीड चेंज होती है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। अब कितना बेंडिंग देखने को हमें मिलेगा, वो अमाउंट ऑफ बेंडिंग हमें पता चलता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ बातें जो हमें जाननी जरूरी है। सबसे पहले कि ये हमें बताता है अमाउंट ऑफ बेंडिंग, कितना बेंडिंग होगा लाइट का। दूसरा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो होता है म्यू बराबर सी अपॉन वी। ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा और इसलिए एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा और इसके पास सिर्फ होगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो म्यू बराबर सी अपॉन वी, यहां पर सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और आपको पता है लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा अगर कहीं पर होती है तो वो वैक्यूम में ही होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट की स्पीड इससे कम ही होगी अगर वो किसी भी मीडियम में एंटर कर रही है तो, क्योंकि ये लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है जो कि वैक्यूम में होती है। अब अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो जो आपका न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। यानी फॉर एनी मीडियम जो आपका C का वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? V। फॉर एनी मीडियम C इज ग्रेटर देन V। फॉर एनी मीडियम C इज ग्रेटर देन V। और अगर ऐसा हो रहा है तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी जो हमारा म्यू है, दैट्स वाई जो हमारा म्यू है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। तो यह सवाल पूछा जाता है कि वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो आप कहेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है, जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ सिंपल सा एक लॉ है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। जैसे यहां पर लाइट रे आ रही है और जब ये लाइट रे यहां पर आएगी तो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी, और इसका मैं आपको पाथ दिखाता हूं तो ये बेंड कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है जिसको हम एयर मानते हैं, और ये हमारा सेकंड मीडियम है जिसको हम ग्लास मान रहे हैं। अब इस फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको अगर हम मान रहे हैं μ1 और सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान रहे हैं, यहां पर जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा एंगल R। तो हम इन सारे डेटा से IR μ1 μ2 से हम एक लॉ बनाते हैं जो कि होता है μ1 sin I, यानी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी μ1 sin I बराबर μ2 sin R। जब हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो sin I अपॉन sin I R बराबर होता है μ2 अपॉन μ1। और किसी भी दो मीडियम के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी द रेशियो ऑफ sin I अपॉन sin R इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, और यही होता है हमारा स्नेल्स लॉ। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन एक बार मैं समराइज कर देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वो नंबर होता है जो कि हमें बताता है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो लाइट रे अपने पाथ से कितना बेंड होगी, अमाउंट ऑफ बेंडिंग कितना होगा, अमाउंट ऑफ बेंडिंग कितना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आपको जो है कमेंट करके बताना है कि जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। पहला आपको बताना है व्हाट इज द
फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द सेकंड पॉइंट इज यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। आपको ये कमेंट में बताना है, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक को समझाते हुए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।